कुछ लोग तारीख में सिर्फ नाम छोड़ जाते हैं और कुछ अपनी किस्मत के फैसले खुद लिखते हैं। एक ऐसा इंसान जो गरीब सिपाही से उठा, यूरोप के तख्त पर बैठा और दुनिया के नक्शे बदल डाले। यह है कहानी उस शख्स की जिसे दुनिया नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से जानती है। वो जो कभी शिकस्त से नहीं डरा मगर किस्मत के खेल से हार गया। नेपोलियन बोनापार्ट की पैदाइश 15 अगस्त 1769 को कार्सिका के जजीरे पर हुई। ये वक्त था जब फ्रांस इंकलाब के दहाने पर था। नेपोलियन एक मामूली मगर तालीम याफ्ता खानदान में पैदा हुआ। बचपन ही से एक उसकी आंखों में एक ख्वाब था, ताकत, इज्जत और शोहरत का। वो छोटे कद का मगर अजीम अज़्म का मालिक था। महज 16 साल की उम्र में वो फौज में शामिल हुआ और वहाँ उसकी जहानत, नज्म और ज़ब्त और क़ियादत ने सबको हैरान कर दिया। फ्रांसीसी इंकलाब के बाद जब मुल्क इंतशार का शिकार था, नेपोलियन ने अपनी हिकमत अमली से 1793 में दुश्मनों को शिकस्त दी। ये वो लम्हा था जब दुनिया ने पहली बार उसकी जहानत का इतराफ़ किया। 1796 में उसे इतालवी फौज का कमांडर बनाया गया और देखते ही देखते उसने यूरोप के नक्शे बदल डाले। उसकी जंगी चालें इतनी तेज और ज़हीन थी कि बड़े बड़े जर्नेल हैरान रह गए। लोग उसे फ्रांस का हीरो कहने लगे। और फिर वो लम्हा आया जब नेपोलियन ने उसने खुद से कहा, मैं सिर्फ सिपाही नहीं, तकदीर का हुक्मरान हूँ। 1804 में पेरिस के नोट्री डेम चर्च में नेपोलियन ने खुद अपने सर पर ताज रखा और दुनिया को ऐलान किया, मैं फ्रांस का शहंशाह हूँ। वो तारीख का पहला इंसान था जिसने बादशाहत अपनी तलवार से हासिल की। नेपोलियन ने फ्रांस को बदल डाला। कानून, तालीम और निज़ाम हुकूमत को नई बुनियादों पर इस्तवार किया। उसने नेपोलियनिक कोड बनाया जो आज भी दुनिया के कई ममालिक में कानून की बुनियाद है। लोग उसे एक निजात दहिंदा समझते थे और दुश्मन उसके नाम से लरसते थे। 1805 से 1811 तक नेपोलियन ने यूरोप के बेशतर हिस्से फतह कर लिए। जर्मनी, इटली, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया सब उसके सामने झुक गए। उसके दुश्मन उसे यूरोप का शेर कहते थे और उसके साथी फ्रांस का मसीहा। मगर तारीख का कानून है, जिसका गुरूर बढ़ जाए उसे कुदरत जरूर आजमाती है। 1812 में नेपोलियन ने रूस पर हमला किया। 6 लाख फौज के साथ रवाना हुआ, मगर रूस की सर्दी, बर्फ और भूख ने सब कुछ खत्म कर दिया। जब वो वापस आया तो सिर्फ 1 लाख फौज जिंदा बचे थे। 6 लाख में से 1 लाख फौजी जिंदा थे। ये वो लम्हा था जब किस्मत का पहिया पलट गया, दुश्मन ताकतवर हो गया और नेपोलियन तन्हा रह गया। 1814 में इत्तेहादी अफवाज ने पेरिस पर कब्जा कर लिया। नेपोलियन को अल्बा जजीरे में जलावतन कर दिया गया। लेकिन शेर को कैद कब बर्दाश्त होती है? सिर्फ 10 महीने बाद वो जेल से भागा और एक बार फिर फ्रांस में वापस आ गया। पेरिस के लोग उसके इस्तकबाल में नारे लगा रहे थे कि नेपोलियन वापस आ गया। उसने एक बार फिर तख्त संभाला और आखिरी जंग के लिए तैयार हो गया, जिसे तारीख बैटल ऑफ वाटरलू के नाम से याद करती है। 18 जून 1815 वाटरलू का मैदान, आसमान पर गरज, जमीन पर तलवारों की ठन। नेपोलियन के सामने अंग्रेज जनरल वेलिंगटन खड़ा था। नेपोलियन ने बहादुरी से लड़ाई की, मगर किस्मत इस बार उसके साथ न थी। शिकस्त के बाद उसे दोबारा गिरफ्तार किया गया और अब की बार जलावतनी हुई जजीरा सेंट एलिनिया में, जहां उसने अपनी बाकी जिंदगी तन्हाई में गुजारी। 5 मई 1821 नेपोलियन ने आखिरी सांस ली। उसके ओंठों पर आखिरी अल्फाज थे, फ्रांस मेरी फौज, मेरा प्यारा बेटा। और फिर आंखें बंद हो गई। एक सिपाही जो दुनिया के तख्त पर काबिज हुआ, आज एक छोटे जजीरे में दफन हो गया।
नेपोलियन की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि जो अपने ख्वाबों पर यकीन रखता है दुनिया उसे झुकने पर मजबूर कर देती है। वो इंसान जिसने नामुमकिन को मुमकिन बनाया, जिसने कौम को नज़्म, कानून और खुद एतमादी दी, आज भी तारीख में जिंदा है। नेपोलियन ने कहा था, इम्पॉसिबल इज़ अ वर्ड फाउंड ओनली इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। मतलब नामुमकिन सिर्फ अहमकों की लुगत में पाया जाता है। दोस्तों, नेपोलियन की कहानी सिर्फ जंग नहीं, मतलब ये सिर्फ जंग की कहानी नहीं, बल्कि अज़्म, खुद मुख्तारी, खुद एतमादी और ख्वाबों की है। अगर आप भी अपने ख्वाबों पर यकीन रखते हैं तो याद रखें, तारीख़ आपके लिए भी जगह रखती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें आसमोपीडिया को, जहां तारीख़ ज़िंदा होती है और हीरो वक्त से आगे बढ़कर दोबारा बोलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।